बिहार में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए की बम्पर जीत हुई है और महागठबंधन की करारी हार भी। बिहार में एनडीए की जीत जितनी बड़ी है उससे कहीं ज्यादा महागठबंधन की हार बड़ी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में होने के बावजूद विपक्ष उनके खिलाफ माहौल नहीं बना पाया, वोटों को नहीं समझा पाया। मोदी और नीतीश की जोड़ी सुपरहिट रही है। वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी चुनाव में फ्लॉप साबित रही। बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ी और 89 पर जीत गई। करीब 88% स्ट्राइक रेट भी रहा है। पीएम मोदी ने जीत के बाद अपने संबोधन में जनता का धन्यवाद दिया और कहा कि इस बार जनता ने विकसित बिहार के लिए वोट किया है। ऐसा नहीं है कि बिहार में नीतीश के शासन में सब कुछ ठीक ही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, अपराध आज भी वहां की बड़ी समस्या है, लेकिन इसके बावजूद जनता ने नीतीश पर ही भरोसा किया। वायदों की बौछार तो तेजस्वी की ओर से भी चुनाव से पहले खूब की गई, लेकिन जनता ने नीतीश की साफ सुथरी बेदाग छवि और मौजूदा स्कीम पर ज्यादा भरोसा जताया। राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, बिहार में यात्रा भी की, लेकिन इसके बाद ना तो वो जमीन पर दिखे और ना ही इस मुद्दे को वो अपनी पार्टी और गठबंधन के लिए वोट में बदल पाए। नतीजे के बाद राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। इस बार के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। 61 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 6 सीट पर कांग्रेस जीत पाई है। अब चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो क्या ये उन पार्टियों के लिए आत्ममंथन का वक्त नहीं जिनकी हार हुई है? क्या उन्हें यह आकलन नहीं करना चाहिए कि वो कहां पर चूक गए? एनडीए ने कितनी मेहनत की और महागठबंधन इसमें कैसे पिछड़ गया? लेकिन जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उससे फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि कम से कम कांग्रेस पार्टी इस हार से कोई सबक सीखने को तैयार है। हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप बिहार के नतीजों पर बयानों का दौर नए सिरे से अब कैसे शुरू हो गया है वो सुनिए। मोदी मोदी मोदी, ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। जिस एमवाई समीकरण की ये लोग बात करते थे, इस बार तो वो एमवाई समीकरण तक ध्वस्त हुआ। वाई का मतलब सिर्फ एक परिवार है। कोई भी लाभ मिलने की बात होगी तो मेरा परिवार। इंडिया गठबंधन में कोई है ही नहीं, नेतृत्व ही नहीं है। ऐसा नेतृत्व इस देश को चलाने का सपना देख रहा हो, प्रदेश को चलाने का सपना देख रहा हो, जिसको न देश का ज्ञान है न प्रदेश का ज्ञान है। गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसा प्रॉमिस करते हैं जो होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी कुछ बोलते थे, लोगों को फेथ था उस पर, उस आप पर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, वो रिजल्ट में दिखा दिया लोगों। ये परिणाम आए हैं, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, समीक्षा के बाद ही पता चलेगा। जनता का जो मूड और मिजाज था, क्या था, क्यों इस तरह के परिणाम आए, इससे सब लोग अचंभित हैं। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होता है जब गठबंधन बनता है। यहाँ लगता था कि कोई है ही नहीं। पहला चुनाव मैं अपने जिंदगी में देखा जिसमें लगता था कि कोई कांग्रेस कर्मी इस पूरे इलेक्शन में शामिल ही नहीं है लोकल लेवल। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बीजेपी जेडीयू के सहयोगियों के लिए तो गर्दा उड़ गया है, लेकिन जो हाल कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का हुआ है उसके बाद क्या ये पार्टियां सबक सीखने को तैयार हैं? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। जफर इस्लाम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। प्रियंका गुप्ता जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। प्रोफेसर सुबोध मेहता जी, आप प्रवक्ता आरजेडी के हैं, मौजूद हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी विधायक दल की बैठक खत्म हुई है, जिसके बाद चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन भी अपने विधायकों के साथ किया है मीडिया के सामने। हमारे साथ विवेक कुमार जी, प्रवक्ता जनसुराज के जुड़ चुके हैं। रोहित सिंह, अध्यक्ष युवा चेतना के, वो भी मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेघा प्रसाद, हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी जुड़ी हुई हैं। मेघा, शुरुआत आपसे ही करते हुए उसके बाद मैं बाकी पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाऊंगी। अभी भी कांग्रेस पार्टी क्या समझने को नहीं है तैयार? उसके लिए कहा जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आती है, उसमें उम्मीद की जाती है कि अपनी गलतियों से
सबक सीखने की बात होगी, हम कहाँ चूक गए, मुद्दे कौन से पहुंचा नहीं पाए। लेकिन उन्होंने तो आरोप मर दिया कि शुरू से ही ये चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। मेघा, चित्रा, मैं इस बात से अचंभित हूं कि ये चौथा चुनाव एक के बाद एक ये चौथा चुनाव है। 2024 के आम चुनाव के बाद पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली और फिर बिहार, जिसमें कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सिमट के रह गई है। ऑल टाइम बैड परफॉर्मेंस जो उनका इन सारे स्टेट्स में रहा है, एक के बाद एक लगातार ये हार झेलना पड़ा है। उसके बावजूद ऐसी रिएक्शन आती है। एक बार भी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम स्वीकारते हैं कि हमसे गलती हो गई, कि हम पता करेंगे हमारी क्या गलती हो गई, हम समीक्षा करेंगे, हम अपने आप को ठीक करेंगे। उन्होंने ये, मुझे लगता है ये तो डिसीजन इलेक्शन रिजल्ट्स के पहले ही उन्होंने डिसाइड करके रख लिया था कि भाई हम क्या वजह देंगे कि हम क्यों हार गए। और चित्रा, इन द रन अप टू द इलेक्शंस, अगर आपको याद होगा, कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक ही बात से सुर्खियों में आई थी, दो बात से एक्चुअली सुर्खियों में आई थी। एक, जब अल्लावरू उनके जो बिहार में प्रभारी हैं, उनके समर्थकों को पीट डाला गया था बुरी तरीके से पटना के एयरपोर्ट पे, वो विजुअल्स आए थे, उस वक्त वो सुर्खियों में आए। और दूसरी समय उस वक्त आए जब, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने बाद में बोला कि कनपट्टी पर रखकर गन तेजस्वी ने ये बुलवा लिया कांग्रेस पार्टी से कि भाई सीएम का चेहरा हमें, क्योंकि सीएम का चेहरे के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। अदरवाइज उसके अलावा आप बताइए स्ट्रैटेजी की क्या बात करी गई? क्या आपने सीटों की बात करी, कैंडिडेट्स की बात करी? क्या हुआ? फ्रेंडली फाइट में चले गए, समझ में नहीं आया एंड तक कि कौन किस सीट पर लड़ रहा है। और एक बात पर तो वो बार बार घिरे कि उनके लोगों ने, कांग्रेस के जो आला नेता हैं जिनको भेजा गया था बिहार में कमान संभालने के लिए, उन लोगों ने सीट को बेच डाला, टिकट्स को बेच डाला लोगों को। और ऐसी बिकी हुई टिकट्स पर ये हालत हुए। आवाज उठ रही है, बिल्कुल ये सही बात है। और फ्रेंडली फाइट की 11 में से 8 सीटें अगर एनडीए जीत जाता है तो आप समझिए कि आपने तो थाली सजाकर दे दी थी कि एनडीए आप ये सीटें लेकर जाइए, क्योंकि यहां पर साफ पता चलता है, एक तरफ पांडव बनकर एनडीए चुनाव मैदान में था तो दूसरी तरफ इन लोगों में एकजुटता महागठबंधन में नजर नहीं आई। लेकिन जफर इस्लाम साहब, चूंकि हमने देखा है जो हारता है वो इस तरह के आरोप मरता है, राहुल गांधी और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं था। जफर इस्लाम जी, देखिए, अभी मेघा जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। पहले उन चीज़ों पे उनको नज़र डालना चाहिए, अपनी हार की वजह अपने अंदर में ढूंढना चाहिए कि क्या वजह है। बाद में इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे तो लोग को लगेगा कि शायद कुछ उन्होंने अपने अंदर में इंट्रोस्पेक्शन करके बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो नहीं करते हैं, इसलिए आज उनकी ये हालत हो रही है। नीतीश कुमार जी ने बिहार बनाया और राहुल गांधी और तेजस्वी, मतलब लालू यादव जी, इन लोगों ने अपने परिवार को बनाया। तो एक परिवार को बना रहा है, एक बिहार को बना रहा है। किसके लिए तरफ जो है लोगों की मंशा होगी वोट देने की? लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लोग अपने आप देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में जो एक जंगल राज देखा था मॉडल, एक दूसरा जो ऐसा राज है जिसमें लोगों की भागीदारी रहती है, लोगों के हितैषी जो है सरकार होती है, लोगों के लिए काम करती रहती है। तो किसके लिए जो है लोगों की इच्छा होगी वोट देने के लिए, किसको लाने की इच्छा होगी? भाई देखिए, हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, हैम और हमारे जो सारे संगठन दल, घटक दल, हम एक साथ जमीन पे लड़ रहे थे, साथ काम कर रहे थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी अखिलेश जी का कांग्रेस के सुना जी, आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कांग्रेस में। अल्लावरू को कहां से उठा के भेज दिया बिहार, जिनको पता ही नहीं बिहार क्या है, उनके लोगों की पिटाई हो रही है। आप समझिए कि राहुल गांधी जी अमेरिका में घूम रहे हैं, जो इलेक्शन के टाइम में अमेरिका घूमे, साउथ अमेरिका का मजा ले रहे हैं, वहां इलेक्शन सर पे है। तो ये सीरियसनेस तो पब्लिक देखती है ना कि कौन सीरियस है जनता के प्रति, कौन सीरियस है परिवार के प्रति, और कौन सीरियस है बाहर घूमने के लिए, देश की बुराई करने के लिए। तो देश की बुराई करने के लिए वो साउथ अमेरिका जा रहे हैं, देश की बुराई करने के लिए वो बाहर मुल्क जा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग एकजुट होकर एनडीए के लोग जमीन में लोगों के बीच में 20 साल से काम करके अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा, बिल्कुल अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का काम हम कर रहे हैं ताकि जनता में विश्वास आए। जनता में विश्वास था, इसीलिए विश्वास से लोगों ने आशीर्वाद दिया कि विकास पुरुष को, विकास मॉडल को अपने इतिहास का सबसे बुरा प्रदर्शन प्रियंका गुप्ता जी। और कहा जाता है जब चेहरे पर धूल हो तो आईना साफ नहीं करना चाहिए। अगर खुद की कमी हो, ग्राउंड पर आपके कार्यकर्ता उस तरह से नहीं हो जैसा कि आपके सामने वाले प्रतिद्वंदी के, तो ये आरोप लगा देना
कि बिहार के नतीजों के पास निष्पक्ष चुनाव पर यकीन करना, मुगालते में रहना है। चुनावी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही हैं, खुलेआम वोट चोरी हो रही है। बीजेपी का चेहरा जहां नहीं है वहां 90% स्ट्राइक रेट कैसे हो सकता है? अरे बीजेपी का चेहरा नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी पर हर जगह वो चुनाव लड़ रही है, जीत रही है। राहुल गांधी अपना चेहरा बिहार में उस तरफ प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, SIR को मुद्दा नहीं बना पाए प्रियंका गुप्ता जी। और सारी संस्थाओं को अब घेरे में ले लो कि लोकतंत्र में हमारे चुनाव है, निष्पक्ष नहीं होता। देखिए चित्रा जी, ये बात तो सही है कि जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है या NDA जीतती है तो एक ही चेहरा होता है, और जब हारते हैं तो नड्डा जी का चेहरा होता है। खैर वो उस बात पे नहीं जाऊंगी, पर यहाँ मेघा जी बहुत हमें जो है एनालिसिस करने की बात कर रही थी। मैं भी उनसे कहती हूँ कि देखिए आप, ऐसा है कि एनालिसिस हमारी पार्टी में क्या करना है वो हमें मत समझाइए, वो हम बेहतर ढंग से समझते हैं। और पूरी तरीके से जो मीटिंग चल रही, जो एनालिसिस चल रहा है, उसके बाद हम पूरे सबूतों के साथ आएंगे कि हर सीट पर जिस तरीके से फॉर्म 17 पे एनालिसिस होगा वो सारी चीजें दिखाएंगे। इसलिए और अभी ये आपकी पार्टी के समझने की बात है ना, कुछ पैसे की बात कर रही थी। तो मेघा जी आप ही इस तरह हवाई बातें करने बैठ जाती है क्या? नहीं, कोई भी हवाई बात आप सुनेंगे और यहाँ चैनल पे आके बोल देंगे। हवाई बात क्या सुननी है? नहीं, पैसे की बात, लेने देने की बात कहाँ से आती है? आपके पास कोई प्रूफ है क्या? मैं आपको क्या कह रही हूं? मेरी पार्टी के लोगों को बुलाइए, चैनल पे बिठाइए, तब तो कोई बात। क्या कहा आपने कुछ सुन लिया और हवा लेके यहाँ चली आई और कहने लगी कि आपकी पार्टी में क्या हुआ? क्यों आए? आपको ये हवा सुनाई दी? आपको पता है वहाँ पर आप ये इस बात से नकारेंगी कि आपके अल्लाह और के समर्थकों को पीटा गया। आप बताइए क्यों पीटा गया? आप ही बोल लीजिए, आप बताइए कि क्यों पीटा गया? मेरू जी का जो भी है, आप प्रूफ के साथ आइए ना। अरे प्रूफ के साथ आपके हवा की बात करके किसी भी पार्टी के किसी भी नेता को यहाँ बदनाम करके चली जाएगी। वहां पर क्यों? Who are you to do that? आपको ये पार्टी इसलिए नहीं कि आप को यहाँ बदनाम करके अपने चैनल पर चले जाएंगे। देखिए मैडम, जो एलिगेशन आपके ऊपर है, आपको किसने दी? बिना प्रूफ के आधार पर आप किसी को भी बदनाम करेंगी इस चैनल पर बैठकर, ये नहीं कहा जाएगा। जो आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हैं वही एलिगेशन की बात हो रही है। आपके लिए है कि आप उसको क्लैरिफाई करेंगे। क्या ये हंगामा नहीं हुआ था? क्या उस वक्त की बात हुई थी या नहीं हुई थी? बताइए, आपके पास आपके पास आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हो हंगामा क्यों हुआ था? आप किससे प्रूफ मांग रही हैं? अजीब बात है। अरे मैडम, अरे आप मेघा जी आपके पास क्या प्रूफ है? ठीक है मेघा जी, आप एडिटर, आप जो भी पॉलिटिकल एनालिसिस करती है, आपके पास क्या प्रूफ है? आप ये बता दीजिए। किसी पर एलिगेशन लगाने से पहले आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आप लोगों का है। आप कुछ भी बोलते यहाँ चली जाएंगे। एबीपी पे बैठ कर मैं क्या बोलूंगी? आपसे पूछ कर तो नहीं बोलूंगी ना मैडम। दिस इज एलिगेशन एंड एलिगेशन लीजिए, आप कांग्रेस आरोप आप लोग के ऊपर लगे हैं, क्या आप लोग को खारिज करना चाहिए? वो बोल रहे हैं टिकट बंटवारे में गड़बड़ियां हुई, फ्रेंडली फाइट से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा। SIR का मुद्दा आपके अखिलेश सिंह हैं, उनका पूरा बयान लिखा हुआ है मैंने। प्रियंका गुप्ता जी की बात हो जाए, जफर साहब फिर मैं आ रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब चुनाव आयोग ये बताता है कि बिहार में कितने वोटर हैं, लगभग 6 अक्टूबर के करीब उन्होंने बताया कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं, और जब वोट पड़ता है 11 नवंबर को तो 7 करोड़ 45 लाख वोटर आ जाते हैं। आपने सवाल पूछा कि क्या 3 लाख से अधिक जो वोट बढ़ गए वो कहां से आ गए? क्या फॉर्म 6 और 7 का डेटा है वो हमें देंगे? नहीं देंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब तो हमें चाहिए होंगे। आप ये बताइए, अजीत झा नाम का व्यक्ति दिल्ली हरियाणा में भी वोट डालता है, दिल्ली में भी वोट डालता है, बिहार में भी वोट डालता है। मिथिलेश झा नाम का व्यक्ति बिहार में भी वोट डालता है, हरियाणा में भी वोट डालता है, दिल्ली में भी वोट डालता है। स्वाति झा नाम की लेडी जो उन्हीं के घर की है, हरियाणा में भी वोट डालती, दिल्ली में भी वोट डालती। प्रेमा झा जो उनकी माँ है वो दिल्ली में भी वोट डालती, बिहार में भी वोट डालती। पर आपकी कोई टीम उन पर एलिगेशन नहीं लगाएगी, सवाल नहीं पूछेगी, और मेघा जी वहां नहीं जाएंगी, क्योंकि मेघा जी को जाने की जरूरत नहीं है। मेघा जी ने तो कह दिया कि भाई पार्टी में पैसा चल गया, और आपने यहाँ पर आकर प्रूफ कर दिया उसको। आप बोल दें कि प्रूफ हो जाएगा क्या? आप क्यों नहीं गई अजीत झा के घर? क्यों नहीं अजीत झा से बात की आपने कि आप 3 जगह के 4 जगह के वोटर कैसे हो सकते हैं, या आपकी फैमिली के सारे मेंबर इतनी जगह के वोटर कैसे हो सकते हैं? कुछ आरोपों पर नहीं प्रियंका गुप्ता जी, आपके कुछ राहुल गांधी जी के कुछ आरोपों पर हम लोगों ने बतौर चैनल ABP न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की थी, जिसमें पाया गया था इसके पहले महाराष्ट्र या किसी एक मामले में कि राहुल गांधी के आरोप। प्रियंका गुप्ता जी, आपको समझ में आ रहा है आप लोग कितने बुरे तरीके से हार गए? प्रियंका गुप्ता जी,
कोई मुद्दा नहीं मुझे चला समझ है। में आ रहा है, प्रियंका आपके गुप्ता जी, हम दर्शकों लोग को भी ग्राउंड समझ पर में थे, आ रहा है, पर आप हम लोगों लोग को ग्राउंड समझ पर में थे। नहीं आ रहा। पहले हम लोग बोलने में आज ज्यादा इंडिया के वोकल घर जाएंगी, हिचक रहे थे पूछेंगी क्योंकि कि कांग्रेस लोगों आरोप ने लगा कहा दी थी। लेकिन आप सुन लीजिए, ग्राउंड पर एक तरफा माहौल था। प्रियंका गुप्ता जी, हमारे जितने भी रिपोर्ट चले चैनल पर, एक तरफा वोटर ये बोल रहा था कि वो एनडीए के पक्ष में वोट डालने जा रहे आयोग ने हैं। जिस प्रियंका तरीके गुप्ता से जी, एक तरफा पता नहीं क्या फायदा आदत है पहुंचाया संस्थाओं है, उसके लिए ज्ञानेश कुमार जी 10 पूरी सेकंड, तरीके 10 से सेकंड। जिम्मेदार बोलिए हैं जफर और साहब, लोग बोलिए आज जफर इस साहब। तरह से खतरे में ठीक है। है। उसमें जिम्मेदार चित्रा भी है और मेघा भी। अब बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं तो सिर्फ अगर लोकतंत्र का ये हालत है तो चित्रा और मेघा की वजह से लोकतंत्र ही खतरे में नहीं है, आपकी पार्टी खतरे में है। प्रियंका गुप्ता जी, आपकी पार्टी खतरे में ज्यादा है, लोकतंत्र ये खतरे में नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है और उसके लिए मेघा जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं। चित्रा जी, इनकी आवाज थोड़ा सा दबाइए। जफर साहब जल्दी से बोलिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। डॉक्टर संजय कुमार स्टूडियो में हैं, जेडीयू मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए, हम एनडीए में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लड़ाई लड़ रहे थे और पूरे दमखम से जमीन पे लड़ रहे थे। ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की अगुवाई में लड़ रहे थे, वो तो अमेरिका घूम रहे थे भाई। टिकट बिक रहा था, यहाँ बट रहा था कि बिक रहा था मालूम नहीं। यहाँ लोगों को चाहिए था कि हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जनता ने जवाब दिया कि तुम्हें उप मुख्यमंत्री एक सीट नहीं देंगे और तुमको आसमान से जमीन में घसीट के ले आएंगे अगर तुम मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हो तो। ये जनता का जवाब है आप लोगों के लिए, सत्ता के भूखे लोगों के लिए जनता ने जवाब दिया है। ठीक है, आप सत्ता की मुंह में अब जरा रहते मैं हैं, बाकी लोगों जनता को की लेकर मुंह में आती हूँ। रहिए, डॉक्टर तब आपको संजय जनता कुमार से जी, प्यार मिलेगा, ठीक है। आशीर्वाद मिलेगा। जेडीयू के उनका- नेता हमारे साथ स्टूडियो में है, आरजेडी के नेता के भी पास जाना है, मुन्ना जी भी इंतजार कर रहे हैं। संजय कुमार जी, अब ज्ञानेश जी ने ये जवाब दिया। मैं लौट रही हूँ आपके पास। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी फ्लॉप साबित हुई, आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर अब भी पर्दा उठ नहीं पाया है। धन्यवाद चित्रा जी। मुझे लगता है कि ये एक क्या कहूँ, अननेसेसरी जो मतलब ये सेंसेशन क्रिएट किया जा रहा है या करने की कोशिश की जा रही है, तो इस पे भी पर्दा उठ जाएगा। बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। और पता चलना क्या है, मतलब हम लोगों ने अनाउंस किया हुआ है, एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं उन्होंने कहा हुआ है कि कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री पद के लिए, और ये बहुत ही जल्दी डिक्लेयर भी हो जाएगा। सारे विधायकों को बुलाया जा रहा है। धड़कनें बढ़ी तो नहीं है आप लोगों की? बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई है और आज तक बिहार में उसका मुख्यमंत्री कभी बना नहीं, तो इस बार वो क्यों नहीं लेना चाहेगी मौका कि बिहार में अपना बीजेपी का मुख्यमंत्री बनवाया जाए? तो पिछले बार भी तो वो लोग बड़ी पार्टी थी, हमसे ज्यादा सीट का अंतर था बीजेपी का, और नीतीश जी ने ये ऑफर भी किया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था नहीं, अभी आप चीफ मिनिस्टर आप ही रहें। और इस बार तो बिल्कुल नेतृत्व में उनके लड़ा गया है। बहुत ही जितने मजबूती से एनडीए की फाइट आप लोगों ने देखा है, ग्राउंड पे आप लोग दोनों लोग थे, आप लोगों ने देखा है जितने मजबूती से एनडीए ने लड़ाई की है और जितना एकजुटता दिखाया गया है ना। और वो एकजुटता, मेघा आपके बगल में ही बैठी हुई है, मेघा जरा सवाल पूछ लीजिए। आपने इंटरव्यू भी बड़े बड़े किए, बीजेपी के नेता क्यों नहीं बोलने को तैयार है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे? देखिए, इंटरव्यू तो मैं कल रात जवाब देंगे, बिल्कुल कल रात से कर रही हूँ ये इंटरव्यू, और यही सवाल पे अटक रहा है सारा इंटरव्यू। चित्रा, ये भी एक अजीब सी बात है कि बीजेपी बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। जब बार बार मैं नीतीश कुमार जी का नाम से पूछ रही हूँ कि भाई आप क्यों नहीं कह देते हैं कि नीतीश कुमार जी ही होंगे आपके अगले मुख्यमंत्री, नीतीश जी शपथ लेने जा रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं बोलते कि अगले हफ्ते नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं बोल रहे। बीजेपी के कितने भी आला नेता आप किसी को भी पूछ लीजिए, इनफैक्ट अभी चुनाव में थोड़ी देर पहले बोला के साथ बीजेपी खेला तो नहीं करने जा रही है नीतीश कुमार के साथ। मुझे लगता तो नहीं है कि खेल होने वाला है, लेकिन हाँ जरूर प्रेशर टैक्टिक जरूर है चित्रा यहाँ पर। कुछ बातों को समझने की जरूरत है। एक कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव को लड़ा गया है। आ रही इनके बात हो जाए। कौन सी बात है? मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप ऐड कर दीजिएगा। ये बहुत गंभीर बात है। कौन सी बात नहीं, गंभीर बात है। तो सबसे पहले कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, और नीतीश जी को कितना प्यार करते हैं वहां के लोग, वो तो आप लोगों ने ग्राउंड पे देखा है ना। तो और इसके अलावा नीतीश जी को वापस सब लोग चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहते हैं, बिहार की जनता देखना चाहती है, एनडीए के घटक दल देखना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस बार भी आप दो राय नहीं है, इसमें एक ही राय है जो बीजेपी बताने को तैयार नहीं है।
दो राय की बात ही नहीं, एक ही राय, बस बोल देना अगले हफ्ते वो शपथ लेंगे। बीजेपी का कोई नेता नहीं बोल रहा है। संजय जी, ये जफर भाई से भी पूछना चाहिए ना चित्रा। जफर भाई आप ही बता दो, मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी से कल रात में पूछा, ये बात बार 3 बार पूछा कि बता दीजिए कौन होगा, उन्होंने कहा एनडीए से होगा। मैंने पूछा नीतीश कुमार होंगे, उन्होंने कहा एनडीए से होगा। देखिए बड़े संजय जी के चेहरे पर उदासी आ गई। नहीं कोई उदासी नहीं, हकीकत तो ये है, मैं तो खुश हूं कि नीतीश जी अगले सीएम बनने जा रहे हैं, बिल्कुल ही खुश हूं। देन ऐसा है कि हमारे जो एनडीए कुंभा में खुशी का माहौल है, हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो ये सब बाहर जो अटकलें लगा रहे, लगाने दीजिए, आपको इनविटेशन आएगा, आप कवर भी करेंगे, सब दिखेगा। लेकिन इनविटेशन पे हमें तो कौन बात बनेगा मुख्यमंत्री का जवाब क्या होगा? इनविटेशन आएगा तो आपको दिखेगा। अब ये भी नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे नहीं। देखिए हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं सुनिए जफर भाई तो क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे? कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने नाम बताइए। तो क्लैरिटी, अगर कंफ्यूजन हो तो क्लैरिटी दे, या मुख्यमंत्री का चेहरा वो अनाउंस किया था, हम लोग किया था क्या? इस पर हम लोग नहीं किया तो बोल दीजिए ना जफर भाई। हमें कहाँ कंफ्यूजन है? सुनिए ना जफर भाई, नीतीश कुमार जी होंगे अगले मुख्यमंत्री आपके, या मैंने कहा कि हमें, अरे भाई आज कौन मुख्यमंत्री है बता दीजिए, तो आप बता दीजिए आगे कौन होने वाला है? बीजेपी के लोग बस यही 4 लाइनें रख के बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री की वैकेंसी नहीं है। आप ही बता दीजिए, सब लोग बीजेपी का टॉप टू बॉटम सारी लीडरशिप ये 4 लाइन पकड़कर बैठी हुई है, और जेडीयू के चेहरे की मुस्कान जब तक डिक्लेयर नहीं होगा तब तक आप लोग छीन कर बैठे हुए हैं। सुबोध मेहता जी की जल्दी से टिप्पणी ले देती हूँ। सुबोध मेहता जी, अब तो आप का दौर है सुबोध मेहता जी, लेकिन आप लोगों की भी नजर टिकी हुई है कि पता नहीं नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पूरा सोच है, वो सोच ही जो है डीवीसी पॉलिटिक्स है। ऐसे बीच में खड़ा रहो कि कभी लेफ्ट कभी राइट, और जो शब्दों का जो प्रयोग करते हैं वो ऐसे प्रयोग करते हैं। बिहार की जनमानस जो है, खैर नीतीश जी को जो है ये पूरा सपोर्ट की है। जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, संस्थाएं उनके पास थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ऑफिस मॉडल पॉलिटिक्स करते हैं। ऑफिस पे बने रहने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। कभी कांग्रेस को स्प्लिट करने की बात करते हैं, कभी अर्बन नक्सल की बात करते हैं, कभी मुस्लिम लीग की बात करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है, डिविसिव पॉलिटिक्स। अरे आपके तो परिवार से पार्टी तक कहीं पर एकजुटता नहीं थी, गठबंधन में भी एकजुटता नहीं थी, अब सारा ठीकरा फोड़ दीजिए बीजेपी पर। देखिए चित्रा जी, रोहिणी आचार्य का ट्वीट देख लीजिए, संजय यादव पर पूरा ठीकरा फोड़ रही है वो, पार्टी भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया। सुबोध मेहता जी सुनिए ना चित्रा जी, ऐसा है कि राष्ट्रीय जनता दल संवाद और संघर्ष में विश्वास करती है, और गांधी, लोहिया और संविधान के निर्माताओं के मूल्यों पे चलने वाली पार्टी है। जो पर्सनल जो कमेंट एक दूसरे से नेतागण कर रहे हैं, वो सब जाकर इंट्रोस्पेक्शन होगा। जिस तरीके से जो बिहार की जनमानस ने जो जनमत दिखाई है, और जिस तरीके से SIR का मुद्दा हो, चाहे इम्पीचमेंट पॉलिसी हो, 10 दिन में 10,000 रुपया देना और 20 साल तक कुछ नहीं देना महिलाओं को, जो जाति जनगणना हुआ था उसमें 65% आबादी 10,000 रुपया महीना पर फैमिली भी नहीं कमाती थी। इन सब बातों को लेकर, और खासकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अप्रोच रहा है बिहार को लेकर, कट्टा की संस्कृति की उन्होंने जो बात कही है, 20 सालों में डेवलपमेंट के ऊपर उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं आया बिहार का, न ही मैनिफेस्टो आया, 26 सेकंड में खत्म हो गया। ये जो इलेक्शन था ये अनइक्वल में पूरा रिपोर्ट कार्ड है, कहां आप बात कर रहे हो? लेवल कार्ड पे था, मैनिफेस्टो नहीं है, सिर्फ आपका मैनिफेस्टो था। मैसिव पैसे का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, हजार करोड़ रुपया एक तरफ, और माननीय तेजस्वी जी का जो इकोनॉमिक प्लान था, डेवलपमेंट प्लान था, पढ़ाई दवाई कमाई की जो बात थी वो एक तरफ थी। तो एक तरफ माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव थे, और दूसरी तरफ भारत की सारे संस्थाएं से लेकर सारे पैसा, और माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मंत्री जी वहाँ कैंप कर रहे थे। लोग वहाँ दहशत में थे, जो पीठासीन अधिकारी लोग होते हैं, और इस दहशत का ही ये नतीजा है कि इस तरीके का जो रिजल्ट है, बिहार के जनमानस एक बार फिर से इंट्रोस्पेक्शन कर रही है कि ये जनमानस जो है, अगर भले ही ऑपोजिशन को वोट नहीं देना चाहती थी, तो क्या ये वोट इतनी जो मिली है वो वोट किस तर्ज पर आई है,
ये बिहार अरे के इतनी चौक वोट चौराहे एकजुटता पे ये के साथ चर्चा हो रही है। 2010 में भी ये लोग हासिल कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद मिला है, और पूरी 2010 में भी मिला था। देखिए, आप लोगों के लिए 2010 सोचने की बात यह है कि चित्रा 20 जी, सालों से अगर एक ही मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद सुशासन का चेहरा इतना मजबूत है कि उनको छोड़कर कोई कहीं जाना नहीं चाहता है। कोई सुबोध जनता भाई, राज में वापस नहीं जाना चाहता। चित्रा जी आपके पास तो जवाब सारे देने वही दीजिए। चेहरा हैं, सारे चेहरा चित्रा वही जी हैं आपके जवाब पास। देने दीजिए। और नरेंद्र 2010 मोदी ने में मखाना बोर्ड बनाया, नरेंद्र मोदी ने मखाना वहां बोर्ड पर पहले से बना हुआ विशेष था। पैकेज दिया था बिहार को लेकर, विशेष राज्य का दर्जा भले ही ना मिला हो, विशेष पैकेज दिया था और भी तमाम योजनाएं भी हाल के दिनों में हम सबने चित्रा जी देखी। बोलने दीजिए। ऑटा सिमरिया पुल आप देख लीजिए सेंटर। कितना बढ़िया बना है। आप कहेंगे चित्रा विकास जी, का काम ही नहीं हुआ। चित्रा जी देखिए, 2010 की आप बात करेंगी तो 5 से 10 नीतीश जी ने जो काम किया था उसके आधार पे मिल गया। उसके बाद 10 के बाद जो 25 तक काम किया है ना, उसका ये तो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड दे देते ना मेरे भाई। मैनिफेस्टो तो में 20 साल का रिपोर्ट कार्ड देते। जनता ने दे दिया है, आपको नहीं मिला। रिपोर्ट कार्ड जनता नहीं देती है। मोहर लगा दी है। अरे सब जो जो लोग बोल रहे थे उन पर मोहर लगा दी है। सुबोध आपको मैं मेहता जी, व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी और जनसुराज के हमारे साथ विवेक कुमार जी हैं और रोहित सिंह जी। जल्दी जल्दी उनके बीच में टिप्पणी ले लेती हूँ। सेंटर नहीं था क्या बिहार में? मखाना बोर्ड बनाने के बाद मखाना अरे का माला रिसर्च भी पहनाया सेंटर गया था है मोदी मखाना जी का, को। उसको डिवैल्यू किया और प्रधानमंत्री सुनने में ने, आया बोर्ड बीजेपी बनाकर। दफ्तर में कल खूब मखाने का खीर स्पेशल बांटा गया। पैकेज मोदी कहा जी ने गया। ये जानकारी भी दी है। स्पेशल स्टेटस कहा गया। हाँ। 9वीं अधिसूची में रिजर्वेशन वाला जो है वो 65% रिजर्वेशन कहा गया। हाँ। आप मखाना बोर्ड की बात करें, मखाना रिजर्वेशन आप लोग सेंटर चिल्ला था वहाँ रहे पर। हैं, इतना आप लोगों ने SC ST का मुद्दा उठाया। आपको पता है SC ST की 40 सीटों पर 34 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीता है। SC ST की 40 सीटों पर 34 पर गठबंधन ये एनडीए जीता है। यानी कि चाहे दलित हो, पासवान जीता है तो क्या हो गया? लालू जी ने 15 साल बिहार जीता सारे है। लोगों ने एक आप तरफा जनरल वोट किया है कह रही है नरेंद्र उसको। मोदी और नीतीश कुमार को। फिर आप लोग गिनाते रहिए टीवी पर। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपके पास आते हुए जरा बताइए, आपकी ये जो विधायक दल की बैठक हुई है, सुनने में आया आप लोग डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं बीजेपी से। 10,000 हमारे रुपया 19 विधायक जीते हैं, हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, मुझे तो नहीं जानकारी है चित्रा जी, पता नहीं आपको कहां से इस तरह की जानकारी मिली है। आपके सूत्र हो सकते हैं, मजबूत लेकिन है इस सूत्र। नहीं हो सकता है, उस पर मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस तरह की कोई मांग टीवी पर न की जाती है और न कहीं सड़कों पे की जाती है। अभी तो नेताओं की आपस में बैठक होगी। हाँ, इतना जरूर है कि मेरी पार्टी के विधायकों की आज बैठक हुई थी, जिसमें विधायक दल के नेता के रूप में हमारे आदरणीय श्री राजू तिवारी जी को विधायक दल का नेता बनाया गया है। और ये अभी राष्ट्रीय जनता दल को आप लोग और कांग्रेस को, मेघा जी से मैं भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इतना सलाह क्यों देना? हम लोगों का काम आप लोग और कड़ा करना चाहते हैं क्या? ये जिस तरह से कर रहे हैं करने दीजिए ना। मजबूत विपक्ष भी रहे ना धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आप लोगों को कंट्रोल भी तो करना है सत्ता पक्ष के लोगों को, इसीलिए मजबूत विपक्ष चाहिए देश के भीतर, राज्य के भीतर। हारने के इतने कारण बताने के बावजूद भी इनके न प्रवक्ताओं में सुधार आ रहा है, न इनके नेताओं में सुधार आ रहा है। मैं बता रहा हूं कि लगातार ये लोग आरोप लगाते रहते हैं चुनाव हार रहे हैं। ये किन कारणों से हार रहे हैं उसका मंथन न करके अभी भी SIR को मुद्दा बनाए जा रहे हैं। आते हैं 5 लाइन इनके नेता बोल दिए हैं, कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई। अब बिहार के लोग इनके सब वादों को कर रहे हैं हवा हवाई। तो ये तो टेस्टेड लोग हैं ना, इनके बातों पर यकीन करने के लिए पहले खुद आपको यकीन के लायक बनना पड़ेगा। बिहार में तो 2005 से ही इन लोगों को दरकिनार करके रखा है। आपस में जिस तरह से गठबंधन हुआ, 243 के जगह पर 253 सीटों पर ये लड़ रहे थे, खुद आपस में लड़ रहे थे। ये आप ही लोगों के टीवी चैनल पे चला चित्रा जी कि जो चिराग पासवान जी को, मेरी पार्टी को सीटें दी गई, वो कमजोर सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा दी थी। और हमें बड़ा बताते हुए खुशी हो रही है कि 19 सीटों में से 3 ही हमारी जीती हुई थी, बाकी कई सीटें दशकों से एनडीए के पास नहीं थी और शहर स्वीकार कर किया उसको। और यही बात आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि चिराग आप इसको लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। और उसमें से मैं 15 सीटों पर जीत दर्ज किया हूं, मेरी पार्टी ने किया है। ये है गठबंधन में हम और आपसी सामंजस्य, ये है हम लोगों के लड़ने का आपस में तरीका। लेकिन जिस तरह से ये लोग बिहार को जागीर समझ के और 2005 के बाद से लगातार फॉल्स नैरेटिव चलाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मुद्दों को जनता पर थोप करके जन आंदोलन चलाना, ये संभव नहीं है। तो डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए LJPR को, है ना धीरेन्द्र मुन्ना जी?
चाहिए नहीं कि ये राजनीति करने वाला कोई पार्टी कहे कि मुझे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का कुर्सी नहीं चाहिए। हम धर्मशाला थोड़े ही न चला रहे चित्रा जी, लेकिन ये तय जो होगा ये तो जब आपस में सभी नेता बैठेंगे, क्या स्वरूप होगा, कैसे कौन कौन लोगों को क्या चलाना है। जैसे सहजता से गठबंधन में सीटें तय हुई, जीत तय हुई, कार्यक्रम तय हुए, उसी तरह से सारी चीजें एक कर करके खुलती चली जाएंगी। और जो आप लोग मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे कि नहीं होंगे, मैं कहता हूं कि आप लोगों के लिए समाचार आज ही बंद कर दिया जाए क्या। आखिर जब एनडीए विधायक दल की बैठक होगी उस दिन आप लोग दिखाएंगे क्या। तो उतना तो कम से कम रहने दीजिए ना, सब कुछ तय है, लेकिन टीवी पे तो उसी समय बताया जाएगा, वरना विधायकों का अपमान नहीं होगा लोकतंत्र में। वो बैठ के किस चीज का चयन कर रहे हैं, फॉर्मूला ले आए कि अब विधायकों को अपमान से बचाना है, इसलिए नीतीश कुमार के नाम का ऐलान पहले नहीं किया जाएगा। 10 सेकंड बोलिए 10 सेकंड। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी यानी कि कैलेंडर की तरह वहीं से दिल्ली से श्रीमती गांधी ने तय किया और मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया। हर 6 महीना में कैलेंडर की तरह बदलते जाना। हमारे यहाँ लोकतंत्र का सम्मान है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन होता है और ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें कोई एक प्रवक्ता आकर के बोल दे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे अगले, ये उनके सम्मान में तो ही नहीं और लोकतंत्र का भी अपमान है। इसलिए आप चिंता न करें, बिहार आपकी बातों पर कितनी जलेबी बना रहे हैं आप गोल गोल। हाँ बिल्कुल, हम लोग को समझ में नहीं आता है क्या। हर पार्टी में हमारे बड़े मजबूत सोर्सेज हैं और पूरी खबर हम तक पहुंचती रहती है कि अगर नाम का ऐलान नहीं किया जा रहा है तो पीछे की वजह क्या है, कौन कौन से चेहरे हैं जो दबाव बना रहे हैं, जेडीयू के भीतर इस समय क्या चल रहा है और बीजेपी क्या चाहती है। और धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपने इतनी जलेबी बना ली है, चले ठीक है, उससे बाहर निकलते हैं, विधायकों का अपमान न हो जाए इस वजह से। गजब है एकदम नेताजी, चेहरे में ठीक है, कोई दबाव दिखता है क्या? हाँ नहीं, अभी तो आप लोग खुश हैं, अभी तो एकदम टीका उका लगा बैठे हुए हैं जीत का। अभी तो भैया आप लोगों को कोई क्या कुछ कह लेगा, अभी तो इतनी शानदार जीत मिली है इनको। हो रहा था तो इन्हीं के नेता चिराग पासवान नहीं, जनता का आभारी है, हम जनता के आभारी हैं, मना कर रहे थे, जनता के आभारी है। चाय भी जाना पड़ा था, तो फिर आप लोग क्या कैसी बातें करते हैं? और बीच में तो पूरा माहौल भी बना लिया था कि जाने वाले हैं, मुझे बातें नहीं करना आप लोगों से। हाँ बेगा जी, 5-5 मुलाकात, 6-6 मुलाकात, इसको तो सहजता से लेना चाहिए। कितना बनाने की कोशिश की गई थी, याद है ना आपको धीरेन्द्र जी? आपको याद है कि आपके नेता को मनाने की कितनी जोर से कोशिश की गई थी, आपके नेता का मूड ठीक किया गया था, उनको समझाया गया था, बिठाया गया था। कि हमारे नेता इतने खास हैं कि मनाने के लिए पूरा हमला आ गया था। अब मैं आ जाती हूँ बाकी लोगों पर। विवेक कुमार जी बहुत देर से हैं, रोहित सिंह जी भी हमारे साथ हैं। विवेक कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब प्रशांत किशोर इतने फीके क्यों पड़ गए? 238 पर आप लोग चुनाव लड़े क्योंकि 3 आपके नॉमिनेशन के बाद उधर खिसक के बीजेपी में चले गए थे। जमानत जब्त हो गई है 233 पर, वोट शेयर आपका 3.41 है। आप जरा सोचिए, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर जनसुराज बनाया, ऐसा आपकी ओर से दावा किया गया, और आप लोग 10 लाख भी वोट इकट्ठा नहीं कर पाए। विवेक कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। हम लोग हार गए हैं और इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने में कोई तकलीफ हमें नहीं है, लेकिन इस हार के बाद ये भी समझ में आया है कि ये जो जीत हुई है, ये प्रचंड बहुमत जो एनडीए को मिली है, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस जीत की जो हम लोग की रीडिंग है वो 2 है कि नीतीश और मोदी की जीत तो है ही, साथ में 40,000 करोड़ का इन्होंने जो फ्रीबी दिया उसकी भी जीत है, और बड़े स्तर पर बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं राजद को हराया है। जंगल राज की हार है ये। तो बिहार में इससे बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल वैक्यूम होता है, पोजीशन का वैक्यूम होता है, जिसको हम लोग पूरा करेंगे। जनसुराज अगले 5 साल डटा रहेगा जमीन पर, और जो राजनीतिक वैक्यूम जो बन गया है बिहार में उसको हम लोग पूरा करेंगे। कहीं नहीं जा रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि बिहार की जनता के साथ खड़े रहेंगे, और सरकार ने जिन वादों को किया है वो वादे सरकार पूरा करे, इनके लिए उनको अकाउंटेबल खड़ा करने का हर दिन प्रयास करेंगे। इसलिए हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। बहुत लोग को लग रहा है कि कहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। पॉलिटिकल वैक्यूम जो बिहार में बन गया उसको भरने का काम जनसुराज करेगा, और हर दिन एक भी दिन बिना ब्रेक लिए कल से इस काम में लग जाएंगे चित्रा जी। तो घबराने की बात नहीं, चुनाव जीत हार से होती है। समता पार्टी जब लड़ी थी, जिसमें स्टॉलवर्ड्स थे जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश जी, उनको 2.5% वोट शेयर आया था। नीतीश जी जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, 1995 से उन्होंने चुनाव ही नहीं लड़ा है। तो राजनीति में हार जीत लगी होती है। लोकतंत्र की यही ताकत है कि भाई चुनाव हो तो उसमें लड़ा जाए, लेकिन चुनाव के बाद की राजनीति जो होती है, जो समाज की बेहतरी की राजनीति होती है, लोकनीति होती है, लोक के हित में नीति बनाना होता है, उसके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं चित्रा जी। देखिए, जफर साहब हाथ उठा रहे हैं, उनका सवाल मुझे समझ में आ गया है तो मैं जल्दी से ले लेती हूँ, क्योंकि
रोहित मैं सिंह एक बहुत बात देर से एक हमारे बात साथ और कह दूं जफर साहब को, चित्रा जी कह रहे हैं जफर 25 सीटें जो नीतीश कुमार के लिए कही थी कि 25 सीटों से ज्यादा अगर आ गई तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने बड़े दमखम के साथ लिख के दिया था चैनलों पर। मैं समझ गई थी जफर साहब, आपके मुस्कुराहट के साथ सवाल समझ में आ गया था कि यही आ रहा है आपके मन में। जी यू आर स्पॉट ऑन, यही सवाल है कि वो उनका राजनीतिक और पॉलिटिकल करियर दोनों समाप्त हो गया है। जनसुराज के जो फाउंडर है, इसलिए कि उन्होंने अपनी बातें जो कही, बहुत ही ज्यादा अहंकारी बातें कही, जनता ने उसको पूरे तौर से नकार दिया। और अब ये कह रहे हैं ना 5 साल रखेंगे, 5 दिन नहीं टिकेंगे, ये 5 दिन ये लोग नहीं टिकेंगे। दावा करते थे लोग, 5 दिन चले जाएं ताकि इनको एकदम एम्प्लॉय करके रखा था, ये 10 लाख वोट नहीं ला पाए, अब 5 दिन भी टिकेंगे नहीं। ये सब जो है अपने पद, ये सब जो सत्ता की भूख वाले लोग में रहती है, चले गए, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी। सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं सुन लिया। अरे सुनिए, जो कैप्टन खुद से फ्रंट से लीड नहीं करता है ना, वो तो चलते ही नहीं, कैप्टन फेल होता है। देखिए आपके यहाँ बड़े बड़े लोग थे, पवन वर्मा नहीं लड़े, आपके अध्यक्ष नहीं लड़े, जनसुराज के फाउंडर नहीं लड़े, लड़ेगा कौन? कौन आपको देखेगा? कोई नहीं। जनता भी बोली विवेक जी जल्दी से जवाब पे रोहित सिंह के पास जाना है। अभी सब बात विवेक जी। नहीं, चित्रा जी उनके सवाल में ही जवाब है कि 40 साल में पहली बार किसी ने दम दिखाया कि 243 सीट पर लड़ सके, तो कौन लड़ रहा था? नीतीश जी तो चुनाव नहीं लड़े, तो क्या लड़े नहीं? चुनाव नहीं लड़े। मैं यही कह रहा हूं चित्रा जी, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत भी हर घड़ी खतरे में रहती है। 5 साल हम लोग लगेंगे यहाँ पर, और इनके जो सपना है कि पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ पर बिल्कुल रहे और यही आते रहे, वो सपना बिहार की जनता की आवाज बनकर जनसुराज एक मजबूत विपक्ष के रूप में 5 साल इन्होंने जो सपने दिखाए हैं बिहार की जनता को, उस सपने पर इनको खड़े उतरवाएंगे। ठीक है, और नीतीश कुमार नहीं लड़े तो आपके प्रशांत किशोर कौन सा चुनाव लड़ने चले गए? हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे राघोपुर से जाएंगे, इतना दम दिखा रहे थे राघोपुर में पहुंच के, तो नीतीश नहीं लड़े, वो भी नहीं लड़े। एक ही बात हुई ना विवेक कुमार जी। अब तो नीतीश कुमार के चेहरे पर देखिए कैसे बम बम कर दिया है जनता ने। रोहित सिंह जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, विवेक कुमार का ये कहना है ये जो स्पेस पॉलिटिकल खाली हुआ है एक तरीके से कमजोर विपक्ष का, उसको भरने का काम जनसुराज की ओर से किया जाएगा। देखिए, कहीं कोई पॉलिटिकल स्पेस खाली नहीं है, कहीं कोई बंजर जमीन नहीं है। बिहार का जमीन एकदम फसल लहरा रहा है, और बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खांची नहीं आसमान भर के वोट दे दिया है। और एक जानकारी दे दूं आपके माध्यम से देश दुनिया को, समता पार्टी 1995 में 324 सीट पर लड़ी थी जब संयुक्त बिहार था, और नीतीश कुमार आखिरी चुनाव 95 में नहीं 2004 में लड़े थे। लोकसभा के मेंबर रहते हुए बिहार में 2005 के नवंबर में मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे। जानकारी तो कुछ रहता नहीं है, गुगलिया जानकारी पे लोग बात करते हैं। बिहार की सम्मानित जनता ने अहंकार और घमंड को रिजेक्ट किया है। कन्विक्टेड चार्जशीटेड गठबंधन के मुख्यमंत्री वेटिंग उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव का घमंड अपने चरम पर था। और ये जो बबुआ महासंघ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान राहुल गांधी, बिहार के अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, इस त्रिमूर्ति ने ढोंड़ी का जोड़ लगा के बिहार में प्रचार किया सुशासन को रोकने के लिए। इन दुर्शासनों का गोड़ तोड़ दिया बिहार की सम्मानित जनता ने अपने मतदान के माध्यम से। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दिया हुआ अधिकार, राइट टू वोट है, उसका सदुपयोग करके सामाजिक न्याय की क्रांतिकारी धरती बिहार ने करारा जवाब दिया है इन सामंती शक्तियों के प्रतिनिधियों को। और एक बात आपको बता दूं, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गरीबों के, वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के भगवान रहे, जनमानस उनको मानता रहा, सामाजिक न्याय के अगुवा थे। लालू यादव 2004 से 2014 सोनिया गांधी की सरकार, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, रिमोट से चलाते थे। इनके खोपड़ी में ख्याल भी नहीं आया कि देश का सर्वोच्च सम्मान बिहार के गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर को मिलना चाहिए। किसने दिया जी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। तो बिहार किसके साथ रहेगा? मोदी जी के साथ रहेगा कि सामंती शक्तियों की गोदी में खेलने वाले और अब तो कहने की जरूरत नहीं है, यकीनन बिहार नरेंद्र मोदी अहंकारी नीतीश कुमार की जोड़ी के साथ है, लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल अभी भी कायम है। और विपक्षी दलों के लिए दुष्यंत कुमार का वो शेर, पुत्र जीत गया, जो आज हमने कार्यक्रम का नाम भी दिया था कि आपके पैरों के तले जमीन नहीं,
तो दुष्यंत कुमार का वो शेर है, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई ज़मीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। अब कब मंथन किया जाएगा, बिहार को लेकर संस्थाओं पर ठीकरा फोड़ना विपक्षी दलों की ओर से कब बंद होगा, आत्ममंथन करके कब ये तय किया जाएगा कि जनता के मुद्दे उठाने में ये पार्टियां नाकाम रहीं।